हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक डंडरियाल और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, हम सभी को पता है जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, जिसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं इंग्लिश में, आपके बर्ड सेंचुरी या पक्षी विहार, और उसके अलावा आपके जो टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, आपके नेशनल पार्क हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगातार इसमें हमसे पूछे जाते रहते हैं। तो वो मैं एक ही वीडियो में आपके लिए सारा आज कवर करूंगा। जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैंने उनसे लेकर ये पूरी टेबल्स बनाई हैं, तो आप प्लीज इसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा और आपको 5 से 10 मिनट में पूरा आपका रिवीजन इसमें हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में हम लोगों ने अभी यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को क्विज फॉर्मेट में डालना शुरू किया है और वहां पर हम डेली करंट अफेयर्स के क्विज भी करा रहे हैं। तो आप प्लीज अपने रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उन क्विज को जरूर पार्टिसिपेट किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्या है हमारा, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और देखिए, ये मैंने आपका सभी इसका मैंने डिस्ट्रिक्ट भी लिखा है क्योंकि हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी कहाँ पर है, आपका 1979 में इसकी स्थापना हुई थी और ये इटावा आगरा में स्थित है। इटावा और आगरा में स्थित है। अगला देखते हैं कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये पूछी भी गई थी किसी एग्जाम में। ये देखिए 1976 में कहाँ पर है इसका डिस्ट्रिक्ट, बहराइच में। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर स्थित है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, बांदा में स्थित है। और देखिए, रानीपुर को भी टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है, 53वां। भारत का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व अब यही है। आगे देखते हैं महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977 में कहाँ पर, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। चंद्रप्रभा, देखिए ये भी बहुत पूछी जाती है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी 1977 में कहाँ पर, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1972 में कहाँ पर, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1982 में इसकी स्थापना हुई, कहाँ पर, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, लार्जेस्ट एरिया वाइज अगर बात करें तो लार्जेस्ट है ये। देखिए 1986 में इसकी स्थापना हुई है और देख लीजिए कितने डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। मुजफ्फरनगर में है, मेरठ में है, मुरादाबाद में है, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा में इसका एक्सपेंशन है। आगे देखते हैं सुहागी बरवा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है मैचिंग में एक बार। तो सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, 1987 में बनी थी, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। अगला सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1988 में, और ये गोंडा, बलरामपुर और बस्ती डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और ये वाराणसी में उपस्थित है, लेकिन अब इसको रिलोकेट करने की बात की जा रही है कहाँ पर, जो रिवर गंगा, प्रयागराज और मिर्जापुर वाले एरिया में रिवर गंगा का स्ट्रेच है, वहां पर अब इसको बनाने की कवायद चल रही है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं बर्ड सेंचुरीज की, या इसको हम बोलते हैं पक्षी विहार। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है आपका, तो आपका ये रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो पहला है देखिए नवाबगंज पक्षी विहार या नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, कहाँ पर है, 1984 में स्थापना हुई है और ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। अगला समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है, 1987 में बनी है और रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में ये उपस्थित है। लाख बहोशी, ये भी बहुत आता है, लाख बहोशी बर्ड सेंचुरी ये 1988 में बनी है और कन्नौज में ये उपस्थित है। आगे देखते हैं संडी बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये 1990 में बनी है, हरदोई जिले में उपस्थित है। बखीरा पक्षी विहार ये बहुत पूछा जाता है, बखीरा पक्षी विहार आपका 1990 में बना है और संत कबीर नगर में ये उपस्थित है। ओखला बर्ड सेंचुरी आपने देखा होगा, नोएडा का नाम ही क्या है, नवीन ओखला, ठीक है, या न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो 1990 में देखिए गौतम बुद्ध नगर, जहां पर नोएडा हमारा उपस्थित है। समान आपका सामन बर्ड सेंचुरी ये आपकी मैनपुरी में स्थित है। पार्वती अरंगा ये भी बहुत पूछा जाता है, पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी 1990 में ये गोंडा जिले में स्थित है। विजय सागर बर्ड सेंचुरी 1990 में महोबा में स्थित है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया है। पटना बर्ड सेंचुरी 1990 में एटा में। सूर सरोवर कीथम, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अब तो ये वेटलैंड भी, रामसर साइट भी बन चुका है यूपी की, याद रखिएगा ये रामसर साइट भी है। कीथम बर्ड सेंचुरी 1991 में आगरा और इटावा में स्थित है, और इस पे देखिए मैं रामसर साइट पे भी अभी एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, इसको देखिए सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले सुरहा ताल के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, और 1991 में बनी थी, कहाँ पर, बलिया में यह उपस्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी 2003 में ये कहाँ पर उपस्थित है, प्रतापगढ़ में। और आपका
शेखा लेक ये कहाँ पर उपस्थित है? ये भी माइग्रेटरी बर्ड के लिए बहुत फेमस है, याद रखिएगा। जो प्रवासी पक्षी होते हैं उसके लिए सभी बर्ड सेंचुरी बहुत फेमस है। तो कहाँ पर उपस्थित है? ये अलीगढ़ में उपस्थित है। अगला देखते हैं। अब देखते हैं नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में मात्र एक नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। देखिए पहले ही क्या था, पहले दुधवा वन्यजीव अभयारण्य था जिसकी स्थापना हमने 1968 में की थी। बाद में इसके स्टेटस को अपग्रेड किया गया और इसे दुधवा नेशनल पार्क बना दिया गया। कब? 1977 में। और ये कहाँ पर स्थित है? हमारा लखीमपुर खीरी का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर उपस्थित है। और भाबर तराई रीजन आपने सुना होगा, जो तराई बेल्ट है वहां पर ये मुख्यतः उपस्थित है। तो अगला देखते हैं टाइगर रिजर्व। देखिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अब हम देखते हैं जो टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए पहले उत्तर प्रदेश में 3 थे, अभी चौथा मैंने आपको बताया, हाल ही में ये नवंबर 2022 में इसको स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, तो अब टोटल 4 हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व हैं। सबसे पहला देखते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व, 1987-88 में ये बनाया गया था। फिर अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, ये बिजनौर में स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। और ये क्या है? जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, उसका ये बफर एरिया है। ठीक है, आपने सुना होगा, देखिए इस तरीके से जो टाइगर रिजर्व होते हैं बनाए जाते हैं। एक होता है आपका कोर एरिया, ठीक है, फिर आपका होता है ट्रांजिशन एरिया और फिर आपका होता है बफर एरिया। ठीक है, तो ये बफर एरिया किसका है? इसी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ये बफर एरिया है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और ये बिजनौर में स्थित है। 2012 में इसकी स्थापना की गई है। फिर आता है हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये आपका 2014-15 में बनाया गया है। और अब लेटेस्ट है हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व, हमने ऊपर बात करी थी। ये रानीपुर आपका सेंचुरी भी है। ठीक है, तो बांदा जो जिला है हमारा, या बुंदेलखंड आप रीजन बोल सकते हो, तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ये उपस्थित है। और आपने सुना होगा एक पन्ना नेशनल पार्क है, ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में, उससे लगभग बहुत करीबी दूरी पर ये स्थित है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बात करते हैं देखिए एलिफेंट रिजर्व की। अभी हाल ही में दूसरा एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। ये भी न्यूज में था सितंबर में आई थिंक, या नवंबर में। ये प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा। ये अभी लेटेस्ट कौन सा है? तराई वाला। लेकिन पहला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, जो कि सहारनपुर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। और लेटेस्ट अभी बनाया गया है 2022 में हमारा तराई एलिफेंट रिजर्व के नाम से इसको स्वीकृति मिल गई है, जो कि लखीमपुर खीरी हमारे डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। ये लखीमपुर खीरी एक्चुअल में तराई बेल्ट में स्थित है, जहां पर देखिए वन्य जीवों के लिए वो बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए मोस्टली जितने भी, अगर यूपी का हमें वाइल्ड लाइफ कंसंट्रेशन देखने के लिए मिलता है तो वो तराई बेल्ट में काफी ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ शिवालिक की पहाड़ियों से पूरा नीचे का नीचे एरिया जो है वो पूरा काफी ज्यादा वन्य जीव के लिए अच्छा माना जाता है। वहाँ पर घास वास वगैरह भी अच्छी होती है, ठीक है, जंगल भी ठीक ठाक है, क्योंकि यूपी में तो जंगल वैसे इतने नहीं है, लेकिन उस एरिया में ठीक ठाक जंगल है, तो वन्य जीवों के लिए वो अच्छी जगह मानी जाती है। तो तराई एलिफेंट रिजर्व को अभी बनाया गया है 2022 में। तो ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न भी बन जाता है। तो देखिए यही था पूरा, जितना भी हमारे वन्यजीव उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। जितना भी डायमेंशन हो सकते थे मैंने सारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो टाइगर रिजर्व हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो। और ये हमारे सारे चैनल्स के लिंक हैं, आप प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आता है, और ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल साबित होता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।